हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत, और प्रतिशत का एक टाइप हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट के जो 4 टाइप हैं, जो 4 तरह के और क्वेश्चंस आते हैं, उन चारों टाइप्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो 4 टाइप हैं बिल्कुल ही साधारण है और जीरो लेवल के ही इसको हम लोग समझेंगे कि ये जीरो लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, जो कि सभी जो भी स्टूडेंट हैं सबको ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बेस होता है और इस बेस को समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो ये 4 टाइप क्या कौन कौन से हैं, इसे हम लोग आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें जो पहला टाइप है, उस टाइप को हम लोग कहते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर कोई प्रतिशत लिखा हुआ है तो उसे हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कहीं 25%। अगर कहीं 25% लिखा हुआ है, इसे हम लोग भिन्न में चेंज करना है, तो इसको बदलने के लिए हमें हमेशा जो है 100 से भाग करना है। या अगर हम लोग जैसे उस पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे प्रतिशत जब हटाते थे तो बटे में 100 लिखते थे, ठीक उसी तरह अगर हम लोग यहाँ 25% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ से जब प्रतिशत हटेगा तो यहाँ 100 से भाग हो जाएगा। तो जब 100 से भाग होगा तो ये कट करके आएगा 1/4। तो जब भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना हो तो भिन्न में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से भाग करते हैं, या प्रतिशत हटाएंगे, जब भी प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो 100 उसके बटे में लिखा जाता है। तो ये हम लोगों ने समझे। और एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 10%, कहीं लिखा हुआ है 10%। तो 10% को जब हम लोग बदलेंगे तो 10 बटे में 100 आएगा, जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा। और ये इसको जब हम लोग कटाएंगे तो ये 10 में 100, यानी कि 1/10 इसका आंसर आएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सरल टाइप के प्रकार हैं, और इसे सबको जानना जरूरी होता है। जो इसमें नेक्स्ट है, या जो टाइप तीसरा है, उसमें है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलें। यानी कि साधारण भिन्न अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 1/4, ये साधारण भिन्न है, 1/4 लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग अगर प्रतिशत में इसको बदलना होगा तो इसमें हमें 100% से गुणा करना होगा। 100% से इसमें हमें गुणा करना होगा। तो 100% से गुणा करें या 100 बटे में 100 से गुणा करें, दोनों बात एक ही है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको अगर 1/4 को हम लोग 100% से गुणा करते हैं तो एक कट करके आएगा 4 दूना के 8 और 4 पचे 20। ये इसका आंसर हो गया 25%। अगर कहीं लिखा हुआ है 4 बटे में लिखा है 25, 4 बटे में 25 लिखा हुआ है। अगर इसे हम लोग, ये साधारण भिन्न, अगर इसे हम लोग भिन्न में प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें हम लोग 100% से गुणा करेंगे, या इसको 100 बटे में 100 से भी गुणा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 100% से गुणा किया है, तो इसको डायरेक्ट हमने इसे 4 से 100 को कटा दिया है, तो जो कि 25 बार में कटा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है 25% हमने इसको लिख दिया। लेकिन यहाँ पे 100 बटे में 100 है, अगर इस तरीके से भी अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो भी इसका आंसर इसी अनुपात में आएगा, बिल्कुल इससे थोड़ा भी अलग नहीं आएगा। देखिए 25 चौको 100 और 4 चौको 16, यानी कि 16 बटे में 100। तो जब भी 16 बटे में 100 है, तो अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर बटे में 100 लिखा हुआ है तो उसे हम लोग उतना प्रतिशत लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे 5 बटे में 100 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग 5% लिख सकते हैं। या जब भी हम लोग बटे से, यानी कि यहाँ पे हर जो 100 है, इस हर को हटाएंगे तो इसको हम लोग 16% लिख सकते हैं।
तो साधारण भिन्न को अगर हम जब भी प्रतिशत में चेंज करेंगे तो या तो हमें 100% से गुणा करना होगा या 100/100 से गुणा करना होगा। तो दोनों तरीक़ों से हम लोग इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और दोनों में आंसर जो है समान ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला जो टाइप है, टाइप 4 यानी कि चौथा प्रकार जो है उसमें है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? तो ऐसा कोई दशमलव में लिखी हुई संख्या हो, जैसे 0.2, यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस दशमलव को हटाएंगे तो इस 2 के नीचे हमेशा 10 या 10 के घात में कोई संख्या आएगी। जैसे 0.2 है तो इसको हम लोग हटाएंगे अगर दशमलव यहाँ से, तो इसमें हम लोगों को 10 से गुणा करना होगा। जब हम लोग ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो नीचे भी हमें 10 से गुणा करना होगा। तो ये संख्या चेंज होकर के हो जाएगी 2/10। तो ऐसा कोई भी भिन्न हो जिसमें हर उसका 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, तो उसे हम लोग उस भिन्न को हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न को जब भी हमें प्रतिशत में चेंज करना होगा तो ठीक इसी तरीके से हमें हल करना होगा। इसमें भी जैसे हम लोग 100% से गुणा कर रहे थे, ठीक इसमें भी हम लोग 100% से या 100/100 से गुणा करेंगे। यहाँ हम लोग 100% से अगर गुणा करते हैं तो 10 में 100, ये हो जाएगा 10 दूना के 20, ये हो गया 20%। तो ये 20% हो गया। अब मान लीजिए कि कोई और संख्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 0.32। इसे जब हम लोग भिन्न में प्रतिशत में जब हम लोग चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको जो है दशमलव हटा करके इसे साधारण भिन्न में करना होगा। तो इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे ऊपर 100 से गुणा किए, नीचे भी 100 से गुणा किए, तो ये हो गया 32/100। अब 32/100 है तो इसे हम लोग डायरेक्ट, अब यहाँ पे 100 आ गया, जब 32/100 यहाँ पे 100 लिख दिया गया तो इसे हम लोग डायरेक्ट 32% लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे जो है हर जो है 100 है, तो इसे हम लोग 32% डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। इसे हम 10% से गुणा करने की कोई ज़रूरत, 100% से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग गुणा भी करते हैं तो अगर हम लोग 32/100 को अगर हम लोग 100% से गुणा भी करते हैं तो ये 100 से 100 कट गया और ये प्रतिशत बचा और ये 32 बचा, ये हो गया 32%। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी भिन्न, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग जो लास्ट जो आज का जो टाइप है वो है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अगर कोई संख्या प्रतिशत में लिखी हुई है तो उसे हम लोग दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लिखी हुई है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है, तो जैसे लिखा हुआ है 5%। अब 5% लिखा हुआ है तो इसे हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो 5% को हम जब भी भिन्न में बदलेंगे तो इस प्रतिशत को हटाएंगे और 100 से भाग करेंगे। अब जब भी प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग होता है। अब ये हो जाएगा 0.05। इसका आंसर हो गया 0.05। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख देते हैं 16%। तो 16% को जब हम लोग चेंज करेंगे तो 16/100 हो जाएगा। 16/100 हो गया और जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.16। ये हो गया। जब प्रतिशत को हम लोग दशमलव भिन्न में जब चेंज करेंगे तो ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और अगर आगे हम लोग हल करेंगे दशमलव भिन्न में, यानी कि भिन्न अगर यहाँ पे लाना है हमको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 0.05 को 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी हम लोग 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/100। और इसी तरह ये भी हो जाएगा। इसको जब हम लोग 100/100 से गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग 16 को 100/100 से गुणा करते हैं तो ये भी हो जाएगा 16/100।
तो ये है हम लोगों का आज का 4 टाइप, जिसमें कि हम लोगों ने 4 चीज़ें सीखी हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को दशमलव भिन्न में चेंज करना। तो ये 4 तरीके हैं और ये सब बेस है। अभी हम लोग 2 वीडियो में लगातार हम लोग प्रतिशत का जो बेस है उस बेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जो अगला टाइप आएगा उसे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। नमस्कार।